अगर आपके फेवरेट बैट्समैन ने बहुत ज़्यादा रन्स बनाए और आपकी फेवरेट टीम मैच जीत गई, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो मैच फिक्स था और उस प्लेयर ने स्टेरॉइड्स लिए थे, तो आपका क्या कहना होगा? आज के इस वीडियो में हम आपको स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स बताने वाले हैं जो सुन के आप दंग रह जाओगे। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज यू नेवर नो, जिन प्लेयर्स की मैं बात करूँ शायद वो आपके फेवरेट प्लेयर्स हो। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स, ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हर एथलीट को इस इंडस्ट्री में अफेक्ट करते हैं। हम सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फेम, पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही इतना करप्शन करते हैं कि कोई भी एथलीट अपने आप को उस लेवल पे प्रेजेंट कर ही नहीं पाता है, इवन दो पूरे देश की नज़र उन पे होती है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को करप्शन की वजह से रुइन कर दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स है, जिसके अंदर 70,000 करोड़ का झमेला हुआ था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, 70,000 करोड़ में से सिर्फ 50% एक्चुअली इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, बाकी 50% ऑफिशियल्स के जेब में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि एक कंपनी कॉल्ड एज द स्विस टाइमिंग को सारे टाइम इक्विपमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जो था 141 करोड़ का, लेकिन उस 141 करोड़ में से 95 करोड़ वर द ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ द इक्विपमेंट्स। कॉमनवेल्थ अथॉरिटीज़ ने सारे एथलीट्स को एक स्पेसिफिक होटल्स अलॉट की थी, लेकिन इन एथलीट्स को फोर्स किया गया किसी खंडर में शिफ्ट होने के लिए। ऐसे ही काफ़ी सारे स्कैम्स मिला के टोटल 35,000 करोड़ की चोरी हुई। इसमें सिर्फ एथलीट्स का नाम खराब नहीं हुआ, बल्कि इंडिया एज ए नेशन का भी नाम बहुत खराब हुआ। पूरी दुनिया के सामने हमारी नाक कट गई थी, क्योंकि अब लोगों की नज़रें एथलीट्स के परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि ऐसी कंट्रोवर्सीज पर आ चुकी थी। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज और नेपोटिज्म। यही प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है जब इंडियन एथलीट्स अपने आप को इंटरनेशनल स्टेजेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। 2016 के रियो ओलंपिक्स में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट ने उनके बेटे को एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे भेजा था, जबकि वो एक रेडियोलॉजिस्ट थे और उनको स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोई नॉलेज नहीं था। सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर भी हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है। जितने भी डिजर्विंग एथलीट्स हैं उनको शायद कभी मौका ही नहीं मिलता जो मौका उनको एक्चुअली मिलना चाहिए। रॉजर बीनी के बेटे स्टुअर्ट बीनी की बात करते हैं, उनको काफी सारे चांसेस मिले इन द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, बट ऑल ही डिड वाज डिसअपॉइंट अस एंड इवेंचुअली उनको इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम से साइडलाइन कर दिया गया। अब सोचो, यही मौका अगर किसी डिजर्विंग एथलीट को दिया गया होता तो वो शायद सिर्फ अपना ही नहीं लेकिन पूरे देश का नाम रोशन करता। ये सब सिर्फ हायर लेवल्स पर ही नहीं बल्कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल्स पर भी होता है, जहाँ काफ़ी सारे डिजर्विंग एथलीट्स ऐसे सिचुएशंस को एनकाउंटर करते हैं और कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मर्डर। अगर इंडस्ट्री में आगे बढ़ भी गए तो काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो उनका आगे का रास्ता मुश्किल बना देंगे। रिसेंटली सुशील कुमार, जो एक ओलंपियन रेसलर है, उनको चार्ज किया गया एक 23 ईयर ओल्ड रेसलर सागर धनकार के मर्डर के केस में। दिल्ली पुलिस ने एक 1000 पेज की चार्ज शीट फाइल की है सुशील कुमार के खिलाफ एंड अकॉर्डिंग टू द पुलिस सुशील कुमार और सागर के बीच में पब्लिकली एक वर्बल फाइट हुई थी, जिसके कारण सुशील कुमार की पब्लिक इमेज खराब हो सकती थी और इसलिए सुशील ने बदला लेने की सोची। रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन इस हद तक पहुंच जाना, क्या यही है स्पोर्ट्समैनशिप? अब दो कॉम्पिटिटिव एथलीट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स तो हो गई, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मर्डर या असॉल्ट कर लिया जाए? दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज, वेपन्स और व्हीकल्स मिले हैं वो काफ़ी है सुशील कुमार के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए। इतना सब होने के बावजूद भी इट इज़ लाइकली कि सुशील कुमार के ओलंपिक मेडल्स को कॉन्फिस्टिकेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी पावरफुल लोग हैं। नेक्स्ट वी कम डाउन टू फिक्सिंग। सिर्फ रेसलिंग नहीं, लेकिन हम सबके फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट में भी काफ़ी सारे डार्क सीक्रेट्स है जिसको आज हम अनकवर करने वाले हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो 1989 से 2000 तक इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं, उनको भी मैच फिक्सिंग के लिए पकड़ा गया था और बीसीसीआई ने उनके ऊपर पूरा लाइफ टाइम बैन लगा दिया है। उन्होंने ये कन्फेस किया था कि 1996, 97 और 99 में उन्होंने मैच को फिक्स किया था। पर ये तो सिर्फ प्लेयर है, व्हाट अबाउट दोज जो इन सब के ऊपर रह के मैचेस को फिक्स करते हैं? उनको कभी सज़ा नहीं दी जाती। ये फिक्सिंग के गेम में दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा हाथ था। उसके लिए ये एक वाइट कॉलर जॉब था, क्योंकि अनलाइक हिज अदर क्राइम्स मैच फिक्सिंग में कोई वायलेंस इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये मैच फिक्सिंग तो सिर्फ एक कवर था, इसके पीछे का असली राज बहुत ही गहरा है। ये मैटर इतना बढ़ रहा था और इतना अननोटिस जा रहा था कि इसके बीच में इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो को आना पड़ा। मैच फिक्सिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट टेररिज्म के फंडिंग के लिए यूज़ किया जाता।
आईबी का ये भी कहना है कि दूसरे चैनल्स बंद होने की वजह से हवाला और क्रिकेट, ये 2 चैनल्स के थ्रू ही अंडरवर्ल्ड टेररिज्म को फंड करता। इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये भी कहना है कि फंडिंग के लिए अंडरवर्ल्ड ने सारे पैसे एक जगह इन्वेस्ट नहीं किए, बल्कि अलग अलग जगह पे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए, जिससे कि आईबी को भी ये ट्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। अब चाहे कितना भी अच्छा एथलीट क्यों ना हो, उसका फेट कोई और ही डिसाइड कर रहा था। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सब्सटेंस अब्यूज़। फिक्सिंग के अलावा सक्सेसफुल होने के कई अलग तरीके भी होते हैं, जैसे कि हार्डवर्क। लेकिन कुछ प्लेयर्स ने हार्डवर्क को नहीं चूज़ किया, लेकिन उन्होंने चूज़ किया एक शॉर्टकट। इस शॉर्टकट का नाम है स्टेरॉइड्स। क्या आपके फेवरेट प्लेयर ने भी कभी स्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं? हम सबके चहीते प्लेयर यूसुफ पठान भी स्टेरॉइड्स यूज़ करने की वजह से बैन कर दिए गए थे। अपेरेंटली उन्होंने एक ऐसा कफ सिरप लिया था जिसके अंदर टर्ब्यूटेलाइन नाम का एक केमिकल था। ये एक ऐसा केमिकल है जिससे मसल्स में पावर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। लॉन्ग टर्म तक भी अगर मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो इस केमिकल के हेल्प से मसल्स में वही लेवल का पावर जनरेशन होते रहता है। ये कफ सिरप हेल्प करता है उन मैचेस के लिए जो सिर्फ 2 से 3 घंटों तक चलते हैं। इसके अलावा केकेआर के बॉलर प्रदीप सांगवान पर भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करने की वजह से 1.5 साल का बैन लग गया था। सोचो, अगर स्टेरॉइड्स यूज करके बॉलिंग की होती तो सामने वाली टीम के लिए कितना ज्यादा अनफेयर गेम हो जाता है। सो दीज वर सम ऑफ द डार्क सीक्रेट्स ऑफ द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले द डार्क सीक्रेट्स ऑफ द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री।